हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 4 क्लाइमेट। स्टूडेंट, अभी तक हम क्लाइमेट के बहुत सारे फैक्टर्स अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इंडिया के मॉनसून को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें मेनली हमारा हमारा रिलीफ आता है, एल्टीट्यूड आता है, उसके बाद हमारा डे और नाइट के अंदर जो लैंड और सी पार्ट के टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएशन थे वो भी हमने कवर किए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनास थे लाइक जेट स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन। ओके, वी कवर्ड ऑल दीज फैक्ट्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने सारी चीज़ें कर ली, हमने सारा एक तरह से होता है ना कि जैसे एक मैरिज होनी होती है और पूरी प्रिपरेशन रेडी हो चुकी होती है, हर एक चीज़ का ऑर्डर जा चुका होता है, पूरी प्रिपरेशन, डेकोरेशन सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ मैरिज होना जो है बाकी है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है। सारे फैक्टर्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए, हाई प्रेशर बन चुका है, लो प्रेशर बन चुका है, अब रेनफॉल आना रहता है, मॉनसून आना रहता है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, ठीक है। इंडिया में मॉनसून आता कैसे है, जिसके पीछे हमने इतना कुछ कवर किया, फैक्टर्स किए, ये फैक्टर वो फैक्टर, अब उसको देख तो लें कि वो मॉनसून आता कैसे है, ठीक है। और आने के बाद उसको वापस भी तो भेजना है, तो विड्रॉल कैसे होता है। ओके, वी विल कवर दीज टू टॉपिक्स। सो ऑनसेट ऑफ मॉनसून मीन्स मॉनसून का इंडिया में आना, ठीक है। अब मॉनसून इंडिया में कब आएगा, उससे पहले आपको ये चीज़ जाननी है कि मॉनसून का नेचर कैसा है, ठीक है। मॉनसून का नेचर कैसा है, ये पल्सेटिंग इन नेचर है। पल्सेटिंग मीन्स क्या, मीन्स मॉनसून अगर आएगी तो इट डजेंट मीन कि जितना टाइम पीरियड उसका है वो उतने टाइम पीरियड में रेनफॉल ही करती रहेगी। इतनी रेनफॉल कहाँ से लेके आएगी। ओके, सो इट्स जस्ट अ जॉब। एक्चुअल में क्या होता है, मॉनसून का जो नेचर है वो पल्सेटिंग है। मीन्स 6 मंथ का अगर आपका सीजन है रेनफॉल का, 6 मंथ तक अगर मॉनसून रहती है तो इट डजेंट मीन कि वो 6 मंथ रेनफॉल करेगी। इसमें क्या होता है, चेंजेस आते रहती है। मॉर्निंग में रेनफॉल है तो आफ्टरनून में हो सकता है ना हो, आफ्टरनून में अगर रेनफॉल होती है तो इट डजेंट श्योर कि आपका इवनिंग टाइम पे भी रेनफॉल होगी। मे बी 1-2 डेज कॉन्टिन्यूशन में रेनफॉल हो और उसके बाद 10 डेज तक रेनफॉल ही ना हो, ठीक है। मे बी आपका 30 डेज तक रेनफॉल ही ना हो, उसके बाद 5-6 डेज कॉन्टिन्यूशन में चले। तो मीन्स क्या है, उस मॉनसून जो है वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये अनइवन है, ये कभी भी आती है कभी भी जाती है, कभी भी रेनफॉल हो जाती है, कई बार नहीं भी होती। बट क्या होता है, इस टाइम पीरियड में रेनफॉल चलती रहती है। अब इसका सबसे पहले आती कहाँ पे है, यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, किस डेट को आएगी और नियर बाय हमें बतानी है, 1 मार्क क्वेश्चन ये बनेगा। और टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन ये बनेगा। उसके बाद मंथ, 1 मार्क क्वेश्चन ये बनेगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, सो आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, अलर्ट रहना है। क्वेश्चन कहीं से भी आके आपके ऊपर अटैक करेंगे, बट आपको अपने आप को डिफेंड करना है। ओके, सो सबसे पहले मॉनसून कब आएगी, कहाँ पे आएगी, सॉरी, सबसे पहले मॉनसून आती है केरला के कोस्ट पे। हम ये सारी चीज़ें मैप में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम एक थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि चीज़ें है क्या, उसके बाद हम उसको मैप पे लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले मॉनसून कहाँ आती है, केरला की कोस्ट पे। ओके, 1 मार्क आंसर क्लियर। ओके, उसके बाद मॉनसून कब आएगी, नियर बाय 2 जून। 2 जून कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, बट 2 जून के आसपास जो है रेनफॉल आ जाती है, मॉनसून आ जाती है इंडिया में। तो केरला के कोस्ट पे 2 जून के नियर बाय। 2 आंसर क्लियर। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन क्या है, मॉनसून कब तक रहती है, तो नियर बाय 100 to 120 डेज, ठीक है। 100 to 120 डेज तक मॉनसून जो है इंडिया में रहेगी। उसके बाद अब मंथ कौन सा है इसका, जून टू मिड सितंबर। ओके, मीन्स जून में आपकी रेनफॉल आएगी और मिड सितंबर तक रेनफॉल रहेगी। ओके, देखो 1 मार्क कितने सारे आंसर हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। तो आपके ऐसे ही एनसीईआरटी से मिड में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। सो आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। ओके, आफ्टर दैट बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या है, एक टर्म है, 1 मार्क क्वेश्चन अगेन यहाँ से बनता है। देखिए, जब तक रेनफॉल नहीं होती, मॉनसून नहीं आता, तब तक क्या होगा, रेनफॉल होती ही नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है, सडनली नॉर्मल जो रेनफॉल होती है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। और
ये कॉन्टीन्यूसली काफ़ी सारे दिन तक कॉन्टिन्यूशन में सेवरल डेज तक रेनफॉल रहती है। तो जब अचानक से एकदम से स्पीड से फुल जो है स्पीड से रेनफॉल आ जाए और काफ़ी दिन तक कॉन्टिन्यूशन में चलते रहे, देन इट इज़ नॉन एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून। लाइक अभी अभी आप बैठे हो, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, और सडनली रेनफॉल स्टार्ट हो जाए। देखिए अभी तो हमारा क्या चल रहा है, ठीक है, अभी तो आपका अगस्त चल रहा है, तो ये वैसे मॉनसून का अभी विड्रॉल होना मतलब वापस जाना स्टार्ट होने वाला है। बट अगर इमेजिन कीजिए कि ये आपका जुलाई का मंथ है, ठीक है, और आप बैठे हो लेक्चर सुन रहे हो और सडनली बाहर पूरी स्पीड से रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाए और 2-3 डेज तक कभी आ रही है, कभी बंद हो रही है, कभी आती है, कभी स्पीड से आती है, कभी स्लो हो जाती है। तो 2-3 डेज तक जब कॉन्टिन्यूशन में रेनफॉल रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ओके, नाउ मॉनसून इंडिया में कैसे आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको मैप के थ्रू बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे एंड बिलीव मी इट्स रियली इंटरेस्टिंग। आपको जस्ट लॉजिक को फॉलो करना है, ठीक है। पहले हम एक बार थियरी पार्ट देख लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ द अराइवल ऑफ मॉनसून ऑन इंडियाज मैप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मॉनसून आपकी इंडिया में कैसे आएगी। तो क्या होता है, जून का जो फर्स्ट वीक है, इट्स अ स्टोरी। ओके, स्टोरी की तरह समझो, आराम से बैठो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जून के फर्स्ट वीक में मॉनसून आता है। ओके, और कहाँ पे आएगा, अभी अभी आपको मैंने बताया था ना, कहाँ पे आएगा, यस, सदर्न टिप केरला में आएगा। लेकिन केरला की लोकेशन कहाँ पे है, केरला की लोकेशन है सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर। ओके, जो इंडियन पेनिनसुला है उसका जो सदर्न टिप है, सदर्न टिप पे जो है इंडियन मॉनसून सबसे पहले एंटर करता है। उसके बाद यहाँ पर आकर क्या है, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 ब्रांचेस। देखो आप इमेजिन कीजिए, इंडिया के मैप को अपने सामने विजुअलाइज कीजिए और मैप में देखिए हमारा सदर्न पार्ट है, ठीक है, केरला जहाँ पे है, केरला के कोस्ट पे हिट करता है। हिट करने के बाद क्या है, यहाँ पर वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। अब 2 ब्रांच में क्यों डिवाइड हो रहा है भाई, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, 2 ब्रांचेस में क्यों डिवाइड हुआ, क्या हुआ, दोनों मतलब क्या हुआ, मॉनसून आपस में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, झगड़ा होता है आपस में, नहीं। केरला के कोस्ट पे क्या है, एज यू ऑल नो वेरी वेल, सेकंड चैप्टर को कोरिलेट कीजिए। हमारा हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर में हमने क्या किया था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जल्दी से रिवाइज कीजिए। यस, सेकंड चैप्टर में हमारे साउथ के अंदर क्या था, वेस्टर्न घाट। ओके, और वेस्टर्न घाट से जब मॉनसून जो है कोलाइड करता है, टकराता है, तो उस टाइम पे जो विंड्स अब यहाँ पे कोलाइड करेंगी तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक पार्ट अरेबियन सी ब्रांच कॉल करते हैं एक पार्ट को, और सेकंड पार्ट को हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच कॉल करते हैं। मॉनसून 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसकी 1 ब्रांच जो होगी वो हम अरेबियन सी ब्रांच बोलेंगे, सेकंड ब्रांच को बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलेंगे। अब अरेबियन सी ब्रांच या बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्यों बोलेंगे, क्योंकि जहाँ पे आपका केरला है, इंडिया वाले इस साइड, वेस्ट साउथ वेस्ट साइड हमारा अरेबियन सी है और ईस्ट वेस्ट साइड हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो उन्हीं के नेम से इसको कॉल करते हैं अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब अरेबियन सी ब्रांच जो है वो कहाँ पे है, ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। आपको अभी तक हमने जितना किया एक बार हम उसको मैप पे देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, कैसे कैसे कहाँ पे जाएगी, वो सारा हम इंडिया के मैप पे ही करेंगे। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन मैप। Yes students, so here is map in front of you and as you can see here, this is our south direction and this is our west direction, that one is east direction and this is north direction। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने लास्ट वीडियो में किया था ना कि कैसे करके जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की साइड विंड चलती है। तो यहाँ पर इधर वाली साइड हमारा क्या था, मेडागास्कर था। उस मेडागास्कर की वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बना था और वहाँ से विंड जो है इधर इंडिया में लो प्रेशर एरिया वाली साइड चलना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये आपका मॉनसून विंड्स आ रही है। हर एक चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके ओके, जस्ट हियर आर मॉनसून विंड्स। ठीक है, मॉनसून विंड्स क्या करती है, यहाँ पर दिस इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे ये विंड्स जो है आपस में, ये विंड जो है इस वेस्टर्न घाट से कोलाइड करती है। अब वेस्टर्न घाट से जब वो टकराएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, एज यू कैन सी हियर, दिस इज अरेबियन सी, ओके, एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल।
ये अरेबियन सी में से ये बहुत सारे मॉइस्चर्स लेके आई हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट पे यहाँ पर वो कोलाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोलाइड करने के बाद यहाँ पर वो काफी हैवी रेनफॉल करती है। हैवी रेनफॉल करने के बाद क्या करती है, यहाँ से वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी। एक ब्रांच ऐसे ऊपर जाएगी इधर, इसको हम बोलेंगे अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरी ब्रांच जो है यहाँ से ऐसे करके ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड से क्रॉस हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच। वन इज अरेबियन सी ब्रांच, सेकंड इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड होके ऐसे ही क्यों गई, ये दोनों ही इधर से क्यों नहीं गई? तो फर्स्ट रीजन तो क्या है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट था, वेस्टर्न घाट से जब ये कोलाइड करती है तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, बट ये इधर ही क्यों जा रही है, इधर क्यों नहीं जा रही? तो आपको क्या करना है, छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ जिससे आप इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में लर्न रख पाएंगे। तो ट्रिक क्या है, आप जस्ट आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो ब्रांच है, ठीक है, ये जो विंड है, ये क्या है, इस विंड के अंदर ये जो बहुत सारे वेपर्स वाले बहुत सारे जो विंड्स हैं, इनमें से कुछ विंड ऐसी है जो बड़ी एक्टिव हैं, ठीक है, और कुछ विंड ऐसी है जो बड़ी लेजी टाइप है। तो जो एक्टिव वाली हैं वो तो क्या करती हैं, वो इस चीज से नहीं डरती कि ये क्या है, एक हिली एरिया है और उनको इनके ऊपर से चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो काफी एक्टिव है, तो वो यहाँ से इस हिली एरिया को क्रॉस करके आगे इंडिया में एंटर कर जाती है, हिली एरिया को क्रॉस कर जाती हैं। और जो बड़ी लेजी टाइप विंड है, वो लेजी वाली क्या करती है, वो सोचती है कौन इतनी हाइट पे जाएगा, तो वो क्या करती है, वो आराम से यहाँ से खिसक जाती है। जैसे आप लोग करते हो ना क्लासरूम में, कि जब टीचर आता है या जब भी आपका टेस्ट होता है, उस दिन आप क्या करते हो, जो मतलब जिनको टेस्ट नहीं देना होता है, जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती, वो घर बैठ जाते हैं। तो ये आप समझ लो कि वही बच्चे हैं जो टेस्ट नहीं देना चाहते, तो वो क्या करते हैं, आराम से साइड से निकल के स्किप हो जाते हैं। और ये वाले जो होते हैं, जो अच्छे बच्चे होंगे, जिनकी प्रिपरेशन होगी, जो अपना टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करते हैं, वो नहीं डरते क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, वो सीधा क्रॉस करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये जो अरेबियंस यहाँ पर जो विंड आएंगी, वो यहाँ से कोलाइड करके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट इज अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकंड वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं अरेबियन सी ब्रांच को। अरेबियन सी ब्रांच क्या करती है, ये मुंबई, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगी, यहाँ पर वो सबसे पहले मुंबई पहुंचती है 10 जून के आसपास, ठीक है। मुंबई जाके यहाँ पे हैवी रेनफॉल करती है, उसके बाद वो यहाँ से क्रॉस करती हुई जो सौराष्ट्र है, गुजरात को हम सौराष्ट्र बोलते हैं, सौराष्ट्र और जो कच्छ वाला एरिया है, और ये जो यहाँ से क्रॉस होती हुई ये सेंट्रल इंडिया आ जाती है। एक ब्रांच इसकी यहाँ पे भी जाती है कुछ विंड्स, बट यहाँ पे क्या है, ये दिस इज अरावली माउंटेन, ठीक है। अब अरावली माउंटेन यहाँ पे है, अगर इस अरावली माउंटेन की हाइट ज्यादा होती, इमेजिन कि ये आपका अरावली माउंटेन है, इसकी हाइट ज्यादा होती तो क्या होती है, इससे कोलाइड करती, कोलाइड करके यहाँ पे रेनफॉल करती। बट अरावली माउंटेन क्या है, रेजिडुअल फॉर्म में है, कटा फटा हिस्सा बचा हुआ है इसका, तो ये एक बैरियर क्रिएट ही नहीं कर पाता। दैट्स वाई ये जो विंड है वो यहाँ से क्रॉस होके निकल जाती है, वो यहाँ पे रेनफॉल कर ही नहीं पाती, सेंट्रल इंडिया में जाती है, यहाँ पे रेनफॉल करती है, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। उसके बाद देखते हैं बे ऑफ बंगाल, जो लेजी वाली थी उनके साथ क्या हुआ। अब जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, इनके अंदर तो कुछ भी नहीं था, मॉइस्चर्स वगैरह नहीं थे, बट यहाँ पे क्या है, उनको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मिल जाता है, और बे ऑफ बंगाल से वो बहुत सारे मॉइस्चर्स अडॉप्ट करती हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये क्या थी, लेजी थी, इनको यहाँ पे जूस मिलता है, फ्रूट मिलता है, अच्छी अच्छी जो है डिशेज मिलती है, वो उसको खा के पूरी एनर्जेटिक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करती है, मॉइस्चर अडॉप्ट करती है, इनका जो जूस या जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिशेज है, वो क्या है, इनके ये वाटर है जिससे वो मॉइस्चर लेती हैं, जिसको उनसे एनर्जी मिली, तो ये मॉइस्चर यहाँ से अडॉप्ट करती हैं। अब मॉइस्चर अडॉप्ट करके वो इधर आती हैं सबसे पहले आसाम में, ठीक है। आसाम में फर्स्ट वीक में, जो जून का फर्स्ट वीक होगा, जून के फर्स्ट वीक में वो आसाम पहुंचती है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि वो आसाम तक ही क्यों जाती है, आगे क्यों नहीं जा रही, चाइना में क्यों नहीं जा रही। अरे चाइना हमारा राइवलरी है, उसके पास क्यों जाएंगी, उसके साथ तो हमारा मतलब यहाँ फ्रंट पे बॉर्डर पे वॉर चलते रहते हैं ना, झगड़ा चलते रहता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या है, हमारा हिमालय माउंटेन है, ठीक है।
तो जब ये यहाँ तक जाती हैं तो हिमालय माउंटेन सामने आ जाता है जो उनको आगे क्रॉस होने नहीं देता। तो क्या करती है वो यहाँ पर मेघालय के अंदर, आसाम के पास जो मेघालय है, जब वो यहाँ तक आती है तो उसके बाद वापस वो मुड़ने का ट्राई करती हैं। बट यहाँ पर मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और ये 3 हिल्स है ये ऐसे करके कॉनिकल फॉर्म में है। तो ये जो विंड्स हैं ये उस कोन में एंटर तो कर जाती हैं, बट इनके अंदर इतने ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, ये इतनी हैवी होती है कि एंटर करने के बाद इनसे दोबारा वापस उठा ही नहीं जाता। तो क्या करते हैं ये लोग, ये मजबूरी में अपने सारे मॉइस्चर यहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं, सारे मॉइस्चर को यही छोड़ देती हैं। दैट्स वाई मेघालय के अंदर जो मौसिन राम प्लेस है वहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। वर्ल्ड की सबसे हैवी रेनफॉल कहाँ पे होती है? मेघालय में, मौसिन राम में। ठीक है, अब जैसे वो अपने मॉइस्चर यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं तो काफी हल्की हो जाती है, लाइट फील करती हैं। लाइट फील करते हैं वो यहाँ से निकल के दौड़ पड़ती हैं आगे। ठीक है, तो वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस करके नहीं जा सकती ना, यहाँ तो हिमालय माउंटेन है, तो वो यहाँ से क्रॉस कर जाती है। और उसके बाद वो यहाँ पर, ये जो इधर से अरेबियन सी ब्रांच और यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये दोनों आके यहाँ मिल जाती हैं यूपी और दिल्ली के पास। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर रेनफॉल करती हैं, कुछ रेनफॉल यहाँ पे भी करती है, पंजाब, हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड में। बट ये इधर जो है, इधर जो लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पे रेनफॉल नहीं कर पाती। रीजन क्या है लद्दाख में रेनफॉल क्यों नहीं करती? बिकॉज जो लद्दाख है वो हिमालय माउंटेन के उस साइड है, मीन्स हिमालय माउंटेन से उधर है। तो हिमालय माउंटेन तो यहाँ तक है ना, हमारा हिमालय माउंटेन तो यहाँ तक है, तो वो इससे आगे क्रॉस नहीं कर पाती। दैट्स वाई यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, वहाँ पर स्नोफॉल होता है ना, तो यहाँ तक वो रेनफॉल करती है। ठीक है, अब देखिए जो हिमालय माउंटेन है, अब यहाँ पे जो ये जो वाला जो एरिया है जहाँ पे ये दोनों विंड्स आपस में मिलेंगी, ये गंगा प्लेन वाला एरिया है। ठीक है, हिमालय की जो दोनों जो मॉनसून की दोनों ब्रांचेस हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच, ये दोनों गंगा प्लेन वाले एरिया पे मिलती हैं। और यहाँ पर आकर वो जुलाई के मिड में या जुलाई के एंड वाली साइड जो है वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन वाले एरियाज में काफ़ी अच्छी रेनफॉल करती हैं। So student, this is about onset of monsoon. Now the withdrawal of monsoon. अब monsoon का जो withdrawal है, withdrawal आप कह सकते हो या आप इसको retreating of monsoon भी बोल सकते हैं। retreating of monsoon, ठीक है, withdrawal of monsoon या retreating of monsoon means monsoon अब वापस जाएगी। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ वाले एरिया तक, ठीक है, यहाँ पे जो है आके जब मॉनसून रेनफॉल कर देती है तो उसके बाद जो मॉनसून जब रिट्रीट करेगी, जब वापस जाएगी, तो वो कहाँ से वापस जाना स्टार्ट करेगी? वो जो है नॉर्थ वेस्ट के स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ से वो वापस जाना स्टार्ट करती है। देखो जब मॉनसून आएगी तो एरो की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऐसे ऊपर, एरो ऊपर होगा, टेल नीचे होगी। बट जब मॉनसून वापस जाएगी, रिट्रीट करेगी, तो एरो नीचे होगा, टेल पीछे होगी। ठीक है, ऐसे करके, तो मॉनसून ऐसे करके वापस जाती है। तो मॉनसून का जो पाथ था वो उसी से वापस जाएगी। अरेबियन सी ब्रांच अपने वाले एरिया से वापस जाएगी और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच अपने एरिया से वापस जाएगी, और जो अरेबियन सी ब्रांच है वो अपने जो उसकी डायरेक्शन थी, जो उसका पाथ था, वो उसी वाले एरिया से वापस रिट्रीट करना स्टार्ट कर देती है। तो मिड अक्टूबर तक, देखिए सितंबर तक वो नॉर्थ वाले एरिया से, नॉर्थ वेस्ट वाले स्टेट से बाहर निकल जाती है। उसके बाद मिड अक्टूबर तक जो हमारा पेनिनसुलर वाला एरिया है, मिड अक्टूबर तक यहाँ से बाहर निकल जाती है, और दिसंबर तक पूरे इंडिया से विड्रॉ कर चुकी होती है रेनफॉल। अब देखो मॉनसून आने के टाइम पे तो रेनफॉल हुई थी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुई, यहाँ पे भी रेनफॉल हुई, यहाँ पे भी हुई। बट जब मॉनसून रिट्रीट करेगा, वापस जाएगा, तो किन पार्ट्स में रेनफॉल होती है? ठीक है, यहाँ पर क्या है, मॉनसून लैंड पार्ट से वापस जा रहा है, अपने सारे मॉइस्चर्स को छोड़ के, मॉइस्चर उसके पास नहीं है, वो सारे मॉइस्चर रिलीज कर चुका है। तो अब मॉनसून के पास मॉइस्चर नहीं है, विंड्स के पास मॉइस्चर नहीं है, तो वो क्या करती है, इन एरियाज में रेनफॉल नहीं करती। ठीक है, वो यहाँ तक ऐसे ही बिल्कुल मतलब ऐसे ही जाती है, क्लियर निकल जाती है। उसके बाद ये वाले जो एरियाज हैं,
यहाँ से भी वो ऐसे ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, लैंड पार्ट है, वो मॉइस्चर अडॉप्ट नहीं कर सकती, दैट्स वाई वो यहाँ से ऐसे ही क्रॉस होके बाहर निकल जाती है। बट जो ये वाला एरिया है, देखिए यहाँ से मेघालय से जब वो बाहर जाएगी तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में यहाँ से यहाँ ये वाला जो एरिया है, यहाँ से वो मॉइस्चर अडॉप्ट करती है, और मॉइस्चर अडॉप्ट करके यहाँ पर वेस्ट बंगाल में वो हैवी रेनफॉल करती है। वेस्ट बंगाल में जो रेनफॉल होती है इस टाइम पे, यहाँ पे सीजन होता है मैंगो के राइप होने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक और चीज यहाँ पे है, ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे जो हैवी रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, थंडर स्टॉर्म, जो हैवी रेनफॉल वेस्ट बंगाल में करेगी। उसके बाद यहाँ से वो मॉइस्चर लेती है बे ऑफ बंगाल से, और मॉइस्चर लेके वो यहाँ पर तमिलनाडु वाले कोस्ट पे हैवी, ये जो कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं हम इसको, इस वाले कोस्ट पे वो हैवी रेनफॉल करती है। और यहाँ पर इस टाइम पे क्या होता है, तमिलनाडु कोस्ट पे वो सबसे ज्यादा रेनफॉल करती है, बिकॉज जब मॉनसून आएगी उस टाइम पे तो ये वाला जो एरिया है वो रेन शैडो रीजन में आएगा। रेन शैडो मतलब क्या होता है, जिस एरिया में रेनफॉल नहीं होती, जब मॉनसून आती है तो वो इस पूरे एरिया में रेनफॉल करती है। बट यहाँ से क्या होती है, जो यहाँ से विंड्स जाती हैं उनके अंदर मॉइस्चर नहीं होते, तो इट मीन्स वो तमिलनाडु में या इन पार्ट्स में रेनफॉल नहीं करेगी। इट मीन्स क्या है, रेन शैडो रीजन में आ जाते हैं। बट जब मॉनसून रिट्रीट करता है उस टाइम पे वो यहाँ से मॉइस्चर उठाती है और यहाँ कोरोमंडल वाले कोस्ट से स्ट्राइक करके यहाँ पे हैवी रेनफॉल करती है, और हैवी रेनफॉल करके वो यहाँ से बाहर निकल जाती है दिसंबर के एंड तक। अब देखो इंडिया में तो रेनफॉल हो गई, मॉनसून रिट्रीट कर दिया मॉनसून ने, बट व्हाट अबाउट द कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल एरियाज। ये जो कोस्टल एरियाज हमारे हैं, सॉरी ये जो हमारा जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं, जो आइलैंड्स हैं, इनके बारे में क्या, तो जब मॉनसून आएगी तब यहाँ पर तब भी हैवी रेनफॉल होती है, और जब मॉनसून रिट्रीट करती है एट दैट टाइम ऑल्सो इट गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल। यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है, बिकॉज यहाँ पर भी वो दोबारा से फिर मॉइस्चर अडॉप्ट करके इन एरियाज में रेनफॉल करती है। तो जो हमारे आइलैंड हैं वो प्लेसेस है जहाँ पे नियर बाय 6 मंथ तक उनको रेनफॉल रिसीव होती है, ठीक है। कुछ एरियाज तो वैसे हैं जहाँ पे मॉनसून के टाइम पे इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है कि वहाँ पे फ्लड आ जाती है। केरला वाले कोस्ट पे जब मॉनसून आता है और केरला वाले कोस्ट पे रेनफॉल होती है, तो वो मॉनसून क्या करती है, उस टाइम पे केरला में मैंगो की जो मैंगो जो फ्रूट होता है उसके राइप होने का, उसके पकने का सीजन होता है। तो जैसे ही फर्स्ट शॉवर ऑफ रेनफॉल होती है तो वो मैंगो को राइप करने में, पकने में हेल्प करता है। दैट्स वाई यहाँ पर होने वाले रेनफॉल को यहाँ के लोकल पीपल मैंगो शॉवर बोलते हैं, क्योंकि वो मैंगो को राइप करने में हेल्प करती है, तो यहाँ पे उसको मैंगो शॉवर बोलते हैं। और वेस्ट बंगाल में जो हैवी रेनफॉल होती है जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में फ्लड भी आते हैं, उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, ठीक है, या इसको काल बैसाखी भी बोलते हैं। काल बैसाखी मतलब कि यहाँ पर जो अक्टूबर का मंथ, बैसाख जो है इंडियन मंथ होता है, इंग्लिश में हम उसको अक्टूबर बोलते हैं, तो जो बैसाख का मंथ होता है, अक्टूबर का मंथ होता है, उस टाइम पे वो रेनफॉल इन लोगों के लिए एक काल बन के, एक मतलब बहुत बड़ा एक ट्रबल बन के आती है। तो दैट्स वाई इसको काल बैसाखी बोलते हैं। काल बैसाखी मतलब बैसाख मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, तो इसको काल बैसाखी बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म भी बोलते हैं, और केरला में इसको मैंगो शॉवर बोलते हैं। Okay student, so this is all about onset of the monsoon and withdrawal of the monsoon. I hope आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। विंड की डायरेक्शन भी, जब मॉनसून आएगी तब की डायरेक्शन, और जब मॉनसून रिट्रीट होगी तब की डायरेक्शन। जब मॉनसून आती है तो कहाँ कहाँ पे रेनफॉल होती है, जब मॉनसून रिट्रीट करती है तो एट दैट टाइम विच स्टेट और विच पार्ट ऑफ इंडिया गेट मैक्सिमम रेनफॉल। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड वी कैन ऑल्सो डिस्कस दोज प्रॉब्लम इन आर लाइव क्लासेस. So student, meet with you in our next video. Till then, keep learning, keep connecting, keep watching the video and keep commenting. Thank you so much.